एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ यूरोप और बीच में खेल दिया भारत ने सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल दांव। क्या मोदी की इटली यात्रा सिर्फ एक विदेशी दौरा था या फिर भारत ने क्वाइटली यूरोप के साथ एक ऐसी डिफेंस पार्टनरशिप करी है जो आने वाले समय में एशिया की ताकत का संतुलन बदल सकती है? और आखिर क्यों पूरी दुनिया मेलोडी के पीछे छुपे असली रणनीतिक गेम को समझने की कोशिश कर रही है? आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हाल ही की इटली यात्रा के बारे में। एक ऐसी यात्रा जिसने भारत और यूरोप के रणनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। यह सिर्फ एक सामान्य विदेशी दौरा नहीं था, बल्कि भारत और इटली के रिश्तों में एक नए युग की शुरुआत मानी जा रही है। दोस्तों, आज की दुनिया तेजी से बदल रही है। एक तरफ अमेरिका और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है और दूसरी तरफ भारत और दुनिया की बड़ी शक्तियों के साथ अपने रणनीतिक संबंध मजबूत कर रहा है। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली पहुंचे और राजधानी रोम प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। और दोनों नेताओं की बॉन्डिंग इतनी चर्चा में रही कि सोशल मीडिया पर मेलोडी ट्रेंड करने लगा। लेकिन दोस्तों, असली कहानी सोशल मीडिया से कहीं ज़्यादा बड़ी है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और यदि जियोपॉलिटिक्स एनालिसिस में इंटरेस्ट रखते हैं और किसी भी विषय पर एनालिसिस वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इस यात्रा में कई ऐसे समझौते हुए जो आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था और टेक्नोलॉजी और डिफेंस की वैश्विक रणनीति को प्रभावित कर सकते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि इटली भारत के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। इटली यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और G7 का समूह सदस्य है। डिफेंस टेक्नोलॉजी, मशीनरी और ऑटोमोबाइल डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग, इन सब में इटली काफ़ी मजबूत माना जाता है। भारत आज यूरोप के साथ अपनी साझेदारी तेज़ी से बढ़ाना चाहता है और इसी वजह से यात्रा बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। अब आते हैं इस यात्रा की सबसे बड़ी घोषणा पर। भारत और इटली ने अपने संबंधों को स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक अपडेट कर दिया है। अब सवाल है कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब है कि अब दोनों देश सिर्फ सामान्य दोस्त नहीं रहेंगे, बल्कि रक्षा, सुरक्षा और व्यापार, टेक्नोलॉजी और वैश्विक रणनीति में एक दूसरे की मुख्य साझेदारी बनेंगे। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे की, डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप। दोस्तों, यह वह डील है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। भारत और इटली ने एक नया डिफेंस यानी कि इंडस्ट्रियल रोड मैप लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य वो सैन्य तकनीकी का संयुक्त विकास, हथियारों का संयुक्त निर्माण और डिफेंस कंपनियों के बीच सहयोग, समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना और नई टेक्नोलॉजी पर साथ मिलकर काम करना। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझिए कि पहले भारत वो ज़्यादातर हथियारों विदेशों से खरीदता था, लेकिन अब भारत चाहता है हथियार भारत में बने और यानी मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को ऐसे डिफेंस सेक्टर को और मजबूत किया जाए। अगर भारत और इटली साथ मिलकर रक्षा उपकरण बनाते हैं तो भारत को नई टेक्नोलॉजी भी मिलेगी और रोजगार भी बढ़ेंगे। अब यहाँ एक फैक्टर समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ साल पहले अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर विवाद के कारण भारत और इटली के संबंधों में तनाव आ गया था, लेकिन अब दोनों देश पुराने विवादों को पीछे छोड़कर नई रणनीतिक संबंधों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि यह यात्रा और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और मायने रखती है कहीं ना कहीं। अब बात करते हैं क्रिटिकल मिनरल्स की। दोस्तों, आज पूरी दुनिया लिथियम और रेयर अर्थ मिनरल्स के पीछे भाग रही है, क्योंकि इन्हीं से बनती है ईवी बैटरीज, मोबाइल फ़ोन, सेमीकंडक्टर चिप्स और मिसाइल सिस्टम, आधुनिक रक्षा उपकरण। भारत और इटली ने क्रिटिकल मिनरल्स पर भी सहयोग बढ़ाने का फैसला किया। आने वाले समय में भारत की टेक्नोलॉजी ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पर। भारत और इटली ने AI, साइबर सिक्योरिटी और नई टेक्नोलॉजी में मिलकर काम करने की घोषणा की है। दोस्तों, आने वाला समय AI का है। जो देश AI में मजबूत होगा वही भविष्य की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा में आगे रहेगा। भारत अब सिर्फ IT सर्विस वाला देश नहीं रहना चाहता, बल्कि नई टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर बनना चाहता है। अब बात करते हैं व्यापार की। भारत और इटली ने आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को लगभग 20 बिलियन यूरो तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। इससे होगा क्या? इससे निवेश बढ़ेगा, नए उद्योग आएंगे, रोजगार बढ़ेंगे और भारतीय कंपनियों का यूरोप में नए अपॉर्चुनिटीज़ है वो मिलेगी। अब समझते हैं IMEC कॉरिडोर क्या है। IMEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। यह एक अंतर्राष्ट्रीय सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कॉरिडोर है जो भारत को मध्य पूर्व और यूरोप से जोड़ता है। अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता है तो भारत से यूरोप तक सामान तेजी से पहुंच सकेगा। अब इससे होगा क्या? इससे व्यापार सस्ता होगा, समय बचेगा और भारत की वैश्विक सप्लाई चेन वो मजबूत होगी। अब कई विशेषज्ञ चीन का बेल्ट एंड इनिशिएटिव रोड मैप इसका जवाब वो मानते हैं।
अब बात करते हैं उस चीज की जिसने सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं। यहाँ तक कि मेलोडी टॉफी वाला वीडियो भी काफ़ी चर्चाओं में रहा है। लेकिन दोस्तों, इन वायरल वीडियो के पीछे असली जो कहानी है वो भारत और इटली के बीच तेजी से बढ़ती हुई रणनीतिक साझेदारी मानी जा सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत को इस यात्रा से फायदा क्या होगा। पहला, भारत को नई रक्षा तकनीक और डिफेंस में सहयोग मिलेगा। दूसरा, अगर हम मान सकते हैं, भारत में रक्षा निर्माण बढ़ सकता है। तीसरा, एआई और नई टेक्नोलॉजी में भारत का यूरोप का सहयोग मिलेगा। चौथा, भारत की वैश्विक रणनीतिक स्थिति और मजबूत होगी। पांचवा, यूरोप के साथ व्यापार और तेजी से जो है वो निवेश बढ़ सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह आ जाती है कि भारत अब सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि एक ग्लोबल स्ट्रेटेजिक प्लेयर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मिनिस्टर मोदी की यह यात्रा यह एक राजनीतिक दौरा नहीं बल्कि भारत के भविष्य की रणनीतिक तैयारी का हिस्सा थी। अब देखना यह होगा कि आने वाले वर्षों में ये समझौते जमीन पर कितनी तेजी से लागू होते हैं। आपको क्या लगता है, भारत और इटली की यह साझेदारी भविष्य में भारत को और एक नए मजबूत दिशा में आगे ले जाएगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।